श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण के त्रिविक्रम रूप 52 अवतार की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अचला एकादशी का महापर्व है, तो इस दिन भगवान श्री हरि ने त्रिविक्रम रूप यानी 52 अवतार के रूप में जन्म लिया। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में 52 अवतार भगवान की कथा, साथ ही ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। आप इन कहानियों को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित्त मन से सुनिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कथा कहानियों को सुनने से ही हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन धान्य और लक्ष्मी के अपार भंडारे भर जाते हैं। जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आप कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 52 अवतार भगवान की जय जरूर लिखिए। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की एक छोटी कहानी के साथ। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती, तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता, कौन है गणेश जी? मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती है ना मिट्टी, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए और फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ आ गई। अब वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा किया करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा करी, वैसे हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख सौभाग्य देना। जो भी इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा। भगवान विष्णु का 52 अवतार 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। देवराज इंद्र सहित
अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुरराज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अपना अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुरराज बलि के अत्याचार से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजो में प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पद भूमि दान दे दीजिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पद भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। ये बहुत ही पुण्यमय है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। उन्होंने वहां भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धरती पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आया हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर में मैंने देखा एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर भी वह रुका नहीं, बल्कि गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी ही देर में वह एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद भगवान हरि बोले, देवऋषि, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर गया था उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिली।
वहीं साधु महाराज गड्ढे में इसलिए गिरे क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और दलदल से निकालने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए। उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा महिमा सुनने से हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम समीपता प्राप्त होती है और कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश हो जाता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवताओं, तीर्थ व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया, इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, अतः यह शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी की महिमा गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं
जाट की और भाट की कथा। यह कथा नगर बसेरे की कथा है जो हमें जरूर सुननी चाहिए। दो दोस्त थे, एक जाट का था, एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में एक कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा। कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया और रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसको भी पूछ लो। सास ने कहा क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाट ने पूछा, भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह सब काले हो गए, रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट का बोला मैं अभी नहीं करूँगा, तेरी तो सौतेली माँ है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की छुचली चूरमा पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया वहाँ आग लगा दी, यहाँ आया भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट भैंस को ढूंढता रहा पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला मेरे घर पहुँचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरी नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ ने कहा लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सासरे पीहर जाते आते नगर बसेरा जरूर करे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं का ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र
और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा और साध्य जान पड़ती थी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता की अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अंशशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती जी, तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हर हर गंगे। गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान की कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपनी प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, हे देवी, आज से माघ मास का स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ महीने में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतुक तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? हे प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस प्रकार सवाल पूछने पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी,
शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मन का मैल धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्त, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चल रहे सारे सवालों के समाधान के लिए उनसे कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिवजी तुरंत एक कौड़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कौड़ी बने शिवजी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, लेकिन एक अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा क्रूप कौड़ी देखकर सबको हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछते, आपस में बातें करते। माता पार्वती शिवजी द्वारा बनाए गए विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए प्रिय भक्तजनों, देवी पार्वती सभी को यह बता रही थी कि ये कौड़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते-आते कई लोग देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन शिवजी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, तो इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ा। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग में जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, तो क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ये कौन है? इस तरह असहाय पड़े हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें सुना डाला। यह सुनकर सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव रखा और कौड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ रास्ते के लिए सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, देखा, एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने स्वर्ग के लिए रास्ता सुगम बनाया। गंगा स्नान का माल्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल माहात्म्य होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं जाते। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा में स्नान करते हैं, उनके पाप तो अपने आप ही मिट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य करना आवश्यक है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, माता महालक्ष्मी की जय। श्री सूक्त पाठ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली
किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनकी आगमन से स्वर्ण गो घोड़े और पुत्र आदि प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आह्वान करें। जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में स्वयं विराजमान वह रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमुदित प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूप मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयाद्र तेजोमय पूर्ण कामा भक्त अनुग्रह कारिणी कमल के आसन पर विराजमान और पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश दीप्तिमती स्वर्ग लोक में देवगणों द्वारा पूजिता उदार शिला पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वर्ण करता हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे भारी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र और दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का जो सुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो, नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मन की कामना, संकल्प सिद्धि और वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं और विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में, यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो और पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्कलित, आप भी मेरे घर में वास करें। माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि, जो दुष्टों को निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारिणी, सूर्य स्वरूपा और हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि, कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, जिनकी आगमन से बहुत सा धन, गोएं, दासियां, अश्व और पुत्र हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।